डू मोर रेसिपीज़ के व्यूअर्स को ताबिक अस्सलाम। आज हम आलू की टिक्कियाँ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी वो ये हैं: ब्रेड क्रम, 3 अदद डबल रोटी के पीस चॉप किए हुए, 6 अदद दरमियाने साइज़ के आलू बॉयल करके मैश कर लें, 2 अदद अंडे, सब्ज़ धनिया हस्बे ज़ायका, सब्ज़ मिर्चें हस्बे ज़ायका, इमली का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरे को भून कर कूट लें। ये आप 1 टेबल स्पून कर लें क्योंकि इसका बीच में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अजवाइन हाफ़ टी स्पून, ये भी भून कर इसको कूट लें। नमक हस्बे ज़ायका, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, खुश्क पुदीना हस्बे ज़ायका। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, ब्रेड क्रम को और अंडे को निकाल के बाकी तमाम अज्जा को हम एक बाउल के अंदर मिक्स कर लेंगे, जिसके अंदर ये आलू, ताज़ा ब्रेड के 3 अदद पीस जिनको हमने चॉप कर लिया है और तमाम मसालों को इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, इसको हमने मिक्स कर लिया तमाम अज्जा को। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम और अंडा लगा के इनको टिक्कियों की शक्ल दे के ट्रे में रखेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम तेल गरम कर रहे हैं। तेल जब एक बार गरम हो जाए तो आंच को मीडियम कर लें, ज़्यादा तेज़ आंच ना करें वरना इनके जलने का खतरा है। व्यूअर्स, इसमें सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा कलर देना है, ब्राउनिश शेड। बाकी आलू भी इसमें पके हुए हैं और मसाले भी, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। आप बस इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने हैं इन्होंने और ये तैयार हो जाएंगे। तो यही ख्याल रखना है कि आंच हल्की रखनी है ताकि ये जल ना जाए। इसमें रख जी नाज़रीन, अब इसकी हम दूसरी साइड करने लगे हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। अब इन सब को हम दूसरी साइड पर कर देंगे। इसी तरह इनको भी हम थोड़ी देर के लिए नीचे से फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब ये तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करने से पहले किसी टिश्यू पे रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो है टिश्यू सोक कर ले। उसके बाद फिर इसको हम सर्विंग प्लेट में डालेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा फाइनल डिश आउट है। देखें कितनी प्यारी ब्राउन, क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म की टिक्कियाँ बनी हैं। इन टिक्कियों को या कटलेट्स को आप चाय के साथ या एज अ स्नैक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। जाते हुए हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम साथियों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।